today's class, I'm going to discuss on vocabulary. Guys, I have selected here few words which are very useful for spoken English. Although I was teaching this to my offline students, but few of the students were absent from the class. That's why I decided to make a video on this topic so that they could also study watching the video here on my YouTube channel. The first word is हिचकी लेना. हिचकी लेना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिचकी लेना. हिचकी लेना को कहते हैं हिकअप. व्हाट? हिकअप. हिकअप मीन्स हिचकी लेना. हिकअप, हिचकी लेना. वी ऑफन हिकअप आफ्टर ईटिंग फूड. आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद हम लोग प्रायः हिचकी लेते हैं. सेकेंड वर्ड इज शर्माना. शर्माना को इंग्लिश में कहते हैं ब्लस. ब्लस, ब्लस मीन्स शर्माना. हेयर दुल्हन की तरह, लाइक अ ब्राइड. लाइक अ ब्राइड. यू हैव टू मेक ए सेंटेंस. दुल्हन की तरह क्यों शर्मा रही हो? वाई आर यू ब्लसिंग लाइक ए ब्राइड? वाई आर यू ब्लसिंग लाइक ए ब्राइड? थर्ड वर्ड इज वर्मिलियन. वर्मिलियन का मतलब होता है सिंदूर. एंड सेकेंड वर्ड इज योर अप्लाई. लगाना. अप्लाई का मतलब होता है लगाना. अब देखो सेंटेंस बनाना इससे. औरतें जब सिंदूर लगाती है तो वे खूबसूरत दिखती हैं. वीमेन लुक ब्यूटिफुल व्हेन दे अप्लाई वर्मिलियन. वीमेन लुक ब्यूटिफुल व्हेन दे अप्लाई वर्मिलियन. अनदर वर्ड है सुविधा. सुविधा को क्या कहते हैं? फैसिलिटी. यहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटियों की कमी है. देयर शुड बी फैसिलिटी है बिकॉज देयर इज लैक ऑफ फैसिलिटी. नेक्स्ट वर्ड है कूटना. कूटना को एक्चुअली गाइस, कूटना यहाँ पे वो धान कूटना नहीं, उसके लिए तो थ्रेस होता है, बट ये कूटना मतलब मारना. तो इसको बीट कहेंगे आप. बीट. योर मदर विल बीट यू. तुम्हारी माँ तुम्हें पीटेगी, कूटेगी. नेक्स्ट वर्ड है धूप सेकना. देखिए सर्दियों की जब ऋतु शुरू हो चुकी है तो ये वर्ड को भी आपको जानना जरूरी है. ठंड लग रही है, यू आर फीलिंग कॉल्ड, देन गो एंड बास्क इन द सन. तो बास्क इन द सन का मतलब होता है धूप सेकना. नेक्स्ट जो वर्ड है परीक्षा देना. यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन मैंने देखा है लोगों को. परीक्षा देना, एक वर्ड है परीक्षा देना और एक वर्ड है परीक्षा लेना, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं. परीक्षा देना को कहते हैं टेक द एग्जामिनेशन एंड परीक्षा लेना को कहते हैं कंडक्ट द एग्जामिनेशन. ठीक है. अब आपको कहना मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ कल. आई एम गोइंग टू टेक द एग्जामिनेशन टुमारो. यहाँ पे अपीयर का भी प्रयोग कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन टुमारो. अब यहाँ पे एक परीक्षा लेना. योर सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वर्ड है बच्चों खिलना. खिलना को इंग्लिश में कहते हैं ब्लूम. ब्लूम, फूल खिलते हैं, फ्लावर्स ब्लूम. अंगड़ाना को इंग्लिश में कहते हैं लिम्प. व्हेन समथिंग पियर्सेस इन योर लेग देन यू स्टार्ट लिम्पिंग. राइट. नेक्स्ट जो वर्ड है बदबू देना. बदबू देना, देखिए आप बहुत सारे बच्चे कहते हैं स्मेल. स्मेल का मतलब होता है सूंघना. ठीक है. तो ये बदबू देना यहाँ पे. तो बदबू देने से आपकी जो सॉक है, मोजे है, तो वो कभी बदबू देती है, गंदी हो जाती है. तो योर सॉक्स आर स्टिंकिंग. तो स्टिंक का मतलब बदबू देना. नेक्स्ट वर्ड है डका लेना. ज़्यादा खा लेते हो, इफ़ यू ईट टू मच देन यू बिगिन टू बेल्च. तो बेल्च का मतलब हुआ डका लेना. अब आगे आ जाइए, कुछ वर्ड देख लीजिए. ललचाना. ललचाना का इंग्लिश होता है टेम्प्ट. टेम्प्ट का मतलब ललचाना. दूसरी वर्ड है दलाल. दलाल, आप पता है कि दलाल किसको कहा जाता है, बताने की जरूरत नहीं है. तो दलाल को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? ब्रोकर. ब्रोकर मीन्स दलाल. और एक वर्ड है यहाँ पे दलाली. तो दलाली कौन करता है? ब्रोकर ही दलाली करता है. तो उसको इंग्लिश में कहेंगे ब्रोकरेज. ब्रोकरेज. आ जाइए आगे. तो यहाँ पे एक वर्ड है सिसकना. देखिए बच्चे को जब डांट देते हैं, वेरी स्कॉल चिल्ड्रन, तो दे बिगिन टू शॉप. शॉप मतलब सिसकना. दूसरी वर्ड है ताना मारना. ताना मारना, यू ऑलरेडी नो दैट ताना मारना क्या होता है. आजकल लोग एक दूसरे को ताना मारने में बहुत ही आगे होते हैं. तो पीपल टॉन्ट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग वेल इन योर लाइफ, देन देयर आर सो मेनी पीपल टू टॉन्ट एट यू. अब नेक्स्ट वर्ड है छुछुआना. ये वर्ड गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बच्चे पूछ भी रहे थे इसके बारे में. तो इसको कहते हैं सैक्विक. सैक्विक पढ़ेंगे इससे. सैक्विक, SEQUEAK. सैक्विक का मतलब छुछुआना. एक सवाल भी है कि छुछू के घर पे 6 दिन से छुछुंदर छुछुआ रहे हैं. देन इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे? 6 moles हैव बीन सैक्विकिंग एट छुछूस हाउस. राइट. नेक्स्ट वर्ड है छप्पर. छप्पर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जो हम लोग कोठा में खफरा बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोलेंगे थैच. थैच. नेक्स्ट वर्ड आ जाइए ज़्यादा खाना. ज़्यादा खाना. ही डाइड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग. ओवर ईट. ओवर ईट का मतलब होता है ज़्यादा खाना. ज़्यादा मत खाओ, डोंट ओवर ईट. दूसरी वर्ड है किस्मत फूटना. यार मेरी तो किस्मत ही फूटी थी यार. तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे गेट इल लक. लेकिन मेरी किस्मत फूटी, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई हैव गॉट इल लक. आई हैव गॉट इल लक. दूसरी वर्ड पे आ जाइए बहाना. ये बहाना क्या है? जैसे बहाना, ये झूठ बहाना बनाना नहीं है. बहाना बनाने का इंग्लिश होता है प्रिटेंड. ये बहाना है जैसे आंसू बहाना. ठीक है. तो उसके लिए शेड टीयर्स. शेड मीन्स बहाना. दूसरी वर्ड है बदनाम करना. यार मुझको बदनाम करने की कोशिश मत करो. डोंट ट्राई टू स्टैन माई कैरेक्टर. तो स्टैन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बदनाम करना. STIN. दूसरी वर्ड आ जाइए चाय पर बुलाना. चाय पर बुलाना को इंग्लिश में कहेंगे इनवाइट टू टी. उसने मुझे चाय पर बुलाया है तो क्या बोलोगे? ही हैज इनवाइटेड मी टू टी. आ जाइए दूसरी वर्ड सर्दी लगना. ये भी वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा यूज होगी क्योंकि सर्दी की मौसम है. जैसे यार
इतना जल्दी मत नहाया करो वरना सर्दी लग जाएगी। तो डोंट टेक योर बाथ सो अर्ली इन द मॉर्निंग अदरवाइज यू विल कैच कोल्ड। तो कैच कोल्ड का मतलब होता है सर्दी लग जाना।